इंटरमीडिएट गणित का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम आज शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन। समाकलन एक ऐसा चैप्टर है जिससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और इसके जो एप्लीकेशंस हैं उससे पर भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इंटीग्रेशन के बारे में पहले हम सीखेंगे इंटीग्रेशन होता क्या है। अगर हम देखें तो किसी फलन अर्थात फंक्शन का अवकलन डिफरेंशियल, किसी फलन का अवकलन करने की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। मान के चलो जैसे हमने कोई एग्जाम्पल ले, हम जानते हैं कि अगर किसी भी फलन का डिफरेंशियल करें, मान के चलो हम साइन एक्स का अगर डिफरेंशियल कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, तो हमारा होता है कॉस एक्स। इसी प्रकार अगर हम कास एक्स का इंटीग्रेशन करें, यानी कास एक्स का एक्स के सापेक्ष अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कास एक्स का मिलता है हमारा साइन एक्स प्लस सी, जहाँ वो हमारा एक अचर पद है या अचर गुणांक हम इसको मान सकते हैं सी को। तो इसी प्रकार यानी यही परिभाषा में दिया है हमारा, किसी फलन का अवकलन करने की प्रतिलोम यानी अवकलन का उल्टा जो होता है वो समाकलन कहलाता है। अर्थात अवकलन में हम फलन का अवकल गुणांक तथा समाकलन में उसी फलन को ज्ञात करते हैं जिसका अवकल गुणांक दिया होता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, अवकलन में हम फलन का अवकल गुणांक, ये अवकलन है, अवकलन में हम एक फलन ले लिया हमने साइन एक्स, ये फलन है हमारा साइन एक्स, इसका अगर हम अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का मिलता है हमारा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स मिलता है। लेकिन अब समाकलन में उसी फलन को ज्ञात करते हैं, यानी समाकलन में जो है अगर हम समाकलन करें तो कॉस एक्स का समाकलन करेंगे तो साइन एक्स हमारा मिल जाएगा, यानी वही फलन मिल जाता है जिसका हमें अवकल गुणांक दिया होता है। जैसे एक कॉस एक्स है, एक इसका अवकल गुणांक है साइन एक्स का, तो अगर हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें साइन एक्स यानी वही फलन मिल जाता है जिसका हम अवकलन ज्ञात करते हैं। तो वही चीज़ ये इसका अवकल गुणांक दिया होता है। अवकलन को हम डी वाई डी एक्स एफ एक्स, यानी डी वाई डी एक्स का मतलब ये होता है कि हम कोई भी फलन x के साथ, एफ एक्स का मतलब है कि कोई भी फलन यहाँ पर है वो x में है, तो x के सापेक्ष हम इस दिए गए फलन का अवकलन करेंगे तथा समाकलन को हम इंटीग्रेशन का जो है चिन्ह कुछ इस तरीके से बनता है एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स क्या है, यहाँ पर भी कोई एक हमारा फलन है जो कि हमारा चर x में है, एक से प्रदर्शित करते हैं, यानी अवकलन को हम इस तरीके से तथा समाकलन को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। जहाँ एफ एक्स बराबर हमारा क्या है, चर एक्स में एक फलन है, तो एफ एक्स एक फलन रहेगा। जैसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, ये हमारा क्या है, एक्स चर में फलन है। डी एक्स में एक चीज़ नोट करेंगे, डी एक्स जैसे है या ये डी एक्स है, तो डी एक्स में एक्स का अर्थ है कि हम समाकलन चर एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, यानी अगर यहाँ पे दिया है तो dx, तो इसका मतलब यह है कि फलन का अवकलन हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, और अगर इंटीग्रेशन यानी समाकलन में दिया है dx, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो फलन है उसका हम इंटीग्रेशन x के सापेक्ष करेंगे। इसमें कुछ पॉइंट हैं, जिस फलन का समाकलन करते हैं उसे समाकल यानी इंटीग्रेंड तथा समाकलन द्वारा प्राप्त फलन को समाकल अर्थात इंटीग्रल कहते हैं। यानी जिस फलन का समाकलन करते हैं, जैसे मान के चलो हम यहाँ पर कास एक्स है, इसका हम समाकलन ज्ञात कर रहे हैं, तो जो समाकलन जिसका हम ज्ञात करेंगे उसे हम समाकल तथा जो फलन हमें प्राप्त होता है समाकलन के बाद, यानी ए समाकल्य होगा और ए समाकल होगा, ठीक है। तो जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं वो हमारा समाकल्य होता है, और इंटीग्रेशन जो हमें प्राप्त होता है वो हमें क्या कहते हैं, उसको समाकल यानी इंटीग्रल कहते हैं। जैसे साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स बराबर कॉस एक्स होता है, तथा कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष अगर हम समाकलन निकालें तो कॉस एक्स का वही हमारा साइन एक्स जो है प्लस सी मिल जाएगा। प्लस सी में इसमें हमें अचर गुणांक जोड़ देते हैं, समाकलन में मिल जाएगा। इसी प्रकार कोई हमने एक बहुपद लिया है एक्स क्यूब का एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब का हो जाएगा
3x², ए एक्स की पावर एन फार्मूला होता है यानी x की पावर n-1, वहाँ से हम 3 इधर आ जाएगा, x की पावर 1 कम हो जाएगी, x²। ये हमें मिल गया। अगर हम इसका समाकलन निकालें 3x² का, 3x² का समाकलन, 3x² का अगर हम समाकलन निकालें तो 3 इधर आ जाएगा, x² का इंटीग्रेशन आएगा हमारा x की पावर 3/3, यानी समाकलन में जो है एक घात बढ़ जाती है, x की पावर n/n+1 से प्लस c। तो जो चीज़ हमने अंकलन में देखी थी वही हमें उल्टा समाकलन में देखने को मिलेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हम सीधे समाकलन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम्पल लेकर।